हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो लोग भी अभी अच्छे नहीं हैं, आई होप कि आप ये खबर सुन करके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग ये खबर सुन करके थोड़े से मतलब निराश और परेशान हो जाए, क्योंकि अगर ये खबर उनके लिए निगेटिव होती है। ठीक है, तो हजारों हजार शिक्षक यहाँ पे परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनकी नौकरी जाने वाली है। तो ऐसा क्या हो गया कि उनकी नौकरी जाने वाली है? ऐसा क्या हो गया कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है और जिसके कारण उन्हें अपना वेतन भी लौटाना पड़ेगा। तो बड़ी ही ये, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, आप अगर जेन्युइन कैंडिडेट होंगे तो पहले भी आपने सुना होगा, जो कि बीपीएससी के थ्रू जो बहाल हुए हैं शिक्षक। क्योंकि पहले वाले की तो छोड़ ही दे, पहले वाले में तो एडजस्टमेंट हो ही गया था। गाँव-ग्राम की बातें होती थी तो वहाँ पे नगर वाले सब लोग, मतलब पंचायत वाले सब लोग, तो वहाँ पे तो एडजस्टमेंट सबकी हो ही गई थी। लेकिन अब जब, क्योंकि नौकरियों की इतनी मार है, तो अब लोगों को इसमें संशय हो रहा है, जब अगर देख रहे हैं कि कोई-कोई व्यक्ति यहाँ पे फर्जी तरीके से जब अपने आप में शिक्षक बन चुका है, फर्जी तरीके से बन चुका है, तो गुमनाम पत्र ने उनकी क्या है बढ़ा रखी है परेशानी। और ये पत्र आपको भागलपुर में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। गुमनाम पत्र दिए जा रहे हैं, डीएम को भेजे जा रहे हैं ऐसे पत्र, जिसमें कि पता बिल्कुल लिखा हुआ पता आपको मतलब मिलेगा। पत्र के थ्रू वहाँ पे लिखा हुआ बताया जा रहा है कि कौन-सा व्यक्ति है, उसका नाम, उसका पता, कौन से स्कूल में है। और ये पत्र जो आपको भेजा जा रहा है, अगर पता लगाया जा रहा है कि पत्र कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, तो पत्र आपको यूपी से भी आ रहे हैं और बिहार से भी आ रहे हैं। मतलब कि जो आस-पड़ोस वाले होंगे, उनको ऑब्वियसली पता होता है व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से इसने अपना जॉइनिंग कराया है, नहीं कराया है, सबको कम से कम जो लोग पास में रहते हैं उनको पता होता है कि इसने किस चीज़ की पढ़ाई की, किस चीज़ की पढ़ाई नहीं की। कई बार ऐसा लोग कर देते हैं कि मतलब अ, उन्होंने अगर फेक करवाया भी है तो उसका भी ढोल पीटते हैं कि हमने तो भाई, हमारे पास बहुत पैसे थे तो इस तरह से हमने तो ये कर लिया, तुम देखो अपना देखो, इस तरीके से। तो ये सब बिल्कुल सही है। अब जो लोग भी गुमनाम पत्र भेज रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक जेन्युइन कैंडिडेट के साथ वो बिल्कुल न्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उनको ये कह के भड़काएँगे भी कि भई किसी का भला ना कर सकते हो तो किसी का बुरा क्यों करना? तो वही उनके लिए मैं बता दूँ कि भला यहाँ पे उन कैंडिडेट का हो रहा है जो जेन्युइन कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट का यहाँ पे बिल्कुल भला हो रहा है, क्योंकि उनके लिए एक सीटें वो खाली करवा रहे हैं। अब क्या है, जब ऐसे पत्र मिल रहे हैं डीएम साहब को, डीओ को, ऐसी पत्र में शिकायतें मिल रही हैं, नाम पता सब कुछ मिल रहा है, तो अब उनकी डिग्रियों की बिल्कुल बेसिक अच्छे तरीके से जाँच की जा रही है, ताकि अगर वे सर्टिफ़िकेट जो है, अब क्योंकि गुमनाम पत्र जिन्होंने भी भेजा है उनको जेनुइनली पता है, उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता है। आपको भी कई ऐसे शिक्षक होंगे जिनके बारे में आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आप वो बताना नहीं चाहते होंगे, राइट? लेकिन कोई ऐसा हिम्मत करके कोई पत्र भेज रहा है। अब ये भागलपुर की बात है, भागलपुर में ये वाले पत्र सबसे ज़्यादा मिल देखने को मिल रहे हैं। तो उनकी सर्टिफ़िकेट की बिल्कुल जाँच होनी चाहिए और उनको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर वे जेनुइन है तो डरने की कोई बात नहीं, और कहीं पैसे खिलाने की बात उनको नहीं सोचनी चाहिए। अगर वे पैसे खिलाने की बात सोचते हैं, तो फिर से उनके लिए एक पत्र वायरल होना चाहिए। उनके लिए फिर से एक पत्र लिखा जाना चाहिए कि अब ये इस तरीके से कर रहे हैं और उन पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो डरने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई धमका रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको मतलब जो अधिकारी होंगे उनके कोई मतलब वही ऐसा चाहेंगे कि आपके लिए, हम आपसे पैसे ऐंठने के लिए ऐसा कोई पत्र आपके लिए आया है, ऐसा करके कहे, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत तुच्छ चीज़ें हैं, राइट? लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही हिम्मत का काम कर रहे हैं। एक जेन्युइन टीआरई 4 आने वाला है। एक जेन्युइन जो कैंडिडेट होगा उसके लिए एक सीटें बच जाएगी, उसके लिए। और जो टीआरई 4 होगा उसमें ऐसा लोग करने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाएँगे। ये सोच कर के तो कम से कम उनके लिए अच्छी बात होगी, राइट? तो आपके लिए भी, मतलब जो लोग भी जेन्युइन हैं, ये उनके लिए भी अच्छी खबर है, और जो लोग शिक्षक पहले से बने हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ऐसे-ऐसे टीचर रहते हैं तो नाम तो आपका ही खराब होगा। बाई एनी केस आपका ही नाम खराब होगा, शिक्षक जगत का ही नाम खराब होगा। तो ऐसे लोग जब निकल जाएँ, आराम से निकल जाए, पैसे तो इनसे लेने ही चाहिए, बिल्कुल पैसे लेने चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात हो जाएगी। और
ये सारी मतलब जो आपको पत्र मिल रहा है ना, उसमें बस यही बात दर्शाया जा रहा है कि एकेडमिक जो सर्टिफिकेट इनका है, जैसे कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो 10th का 12th का हो गया सर्टिफिकेट, या फिर बीएड या डीएलएड का हो गया, तो इन सारे सर्टिफिकेट में फर्जी होने की बात बताई जा रही है। और इन सारे सर्टिफिकेट की ही ऐसे शिक्षकों की जांच चल रही है, मतलब कि भागलपुर में ये चीज़ें विशेष करके हो रही है। और काम की बात यही है कि ऐसे शिक्षकों की सर्टिफिकेट फर्जी पाई गई तो उनकी नौकरी खत्म होगी, और इसके साथ ही उनको वेतन भी यहाँ पे लौटाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग पहले से ही सावधान हो जाइए, आपके खिलाफ कोई पत्र ना जाए, इसके लिए खुद ही आप यहाँ पे रिजाइन कर दीजिए, ताकि एक कम से कम सीट बच जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल तो आप पकड़े ही जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।